सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस वॉरियर्स। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर द क्लाइमेट ऑफ इंडिया को स्टार्ट करने जा रहा है। इसके पहले मैंने आपको इंडिया एंड इट्स लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, इंडिया का ड्रेनेज बेसिन के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताया, जहां हम लोगों ने हिमालयन रिवर सिस्टम, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा। उन सारे लेक्चर्स का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप वहां जाके ज्वाइन हो सकते हो। लेट्स स्टार्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? अबाउट द इंडियन मॉनसून, क्लाइमेट एंड वेदर के बीच में क्या डिफरेंसेस है, अबाउट द विंड मूवमेंट, ईस्टर्लीज किसे कहते हैं, वेस्टर्लीज किसे कहते हैं, जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, सन का मूवमेंट के पढ़ेंगे, आईटीसीजेड क्या होती है, चेंज ऑफ सीजंस क्या कैसे होते हैं, फिर एलिनो क्या होती है, लानिना क्या होती है, इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है। ये सारी टॉपिक्स मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। हम लोग कहते हैं कि इंडिया इज अ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट? मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो क्लाइमेट पहले क्या होता है, पहले ये समझते हैं। क्लाइमेट जानने के पहले हम लोग ये जानते हैं कि भाई वेदर क्या होता है। आज सुबह आप उठे, सुबह उठने के बाद आप लोगों ने देखा कि बहुत अच्छी से धूप निकली हुई है, ठीक है। आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, पढ़ाई स्टार्ट करते करते आप देखे दोपहर के 12 बजे क्या हुआ कि बादल होना शुरू हो गया। उसके बाद शाम होते होते आप देख रहे हो कि मौसम में अचानक से चेंज आया और फिर अब बारिश हो रही है, ठीक है। तो आपके एक पर्टिकुलर एरिया में आप देखें कि एक विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम, सुबह से लेकर शाम तक के बीच में बहुत सारे चेंजेस आ गए। ऐसी चेंजेस को हम लोग क्या कहते हैं? उस जगह का वेदर कहते हैं, ठीक है। और जब वही वेदर एक सर्टेन एरिया में बहुत लंबे टाइम तक ये फेनोमिना अगर कंटिन्यू हो जाता है, उसी जगह का फिर हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग वहां का क्लाइमेट कहेंगे। क्लाइमेट एक इजी टर्म नहीं होता है, क्लाइमेट एक बड़े एरिया को होता है, एक छोटे एरिया का नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो कि ये अपनी अरावली हिल्स है। अरावलीज के ऊपर आपको मिलेगा यहाँ पर थार डेजर्ट, है ना। अब थार डेजर्ट के पास आप देखोगे यहाँ पर ज्यादातर आपको क्या मिलेगी? थार डेजर्ट का मतलब ही हम लोग समझते हैं गर्म एरिया, तो वहां का वो क्लाइमेट हो गया। अब क्लाइमेट कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ का जो वेदर कंडीशन है, यहाँ पर हमेशा लगभग क्या होता है, यहाँ पर हमेशा हॉट वेदर पाया जाता है ना। बट ये जो हॉट वेदर है, ये अचानक से नहीं क्रिएट हुआ, ये बहुत लंबे टाइम से यहाँ पर लगातार हुए जा रहा है, इसलिए ये यहाँ का क्लाइमेट कहलाएगा, ठीक है। बट अगर हम लोग बात करें हिमालयस की, तो हिमालयस में क्या मिलेगा आपको? कोल्ड क्लाइमेट मिलेगा, ठीक है। तो ये भी जो कोल्ड क्लाइमेट है, एक सर्टेन टाइम से, एक लंबे टाइम से यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन द क्लाइमेट एंड द वेदर। अब बात करेंगे हम लोग मॉनसून की। तो मॉनसून क्या आता है? मॉनसून एक अरेबिक वर्ड मौसिम से आया है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, ठीक है। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स कहने का मतलब कि हमारे इंडिया में लगभग 6 मंथ साउथ वेस्ट साइड से विंड्स ब्लो होती है और 6 मंथ लगभग नॉर्थ ईस्ट साइड से विंड्स ब्लो होती है। तो इसमें क्या हो गया? विंड्स का सीजनल रिवर्सल हो गया। ये हो गया मॉनसून इजी टर्म्स में। आगे मैं आपको बताऊंगा कि मॉनसून का फॉर्मेशन कैसे होता है। बात करें वेरिएशंस में, तो अगर मैं आपको कहूं कि इंडिया इज अ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो ये एक सिंपल टर्म हो जाएगा। बट अगर इंडिया में बहुत तरीके की क्या होती है? वेरिएशन भी होती है। लाइक जम्मू एंड कश्मीर में एक अलग वेरिएशन होगी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, वैसे ही इन केरला एक अलग टेम्परेचर वेरिएशन है। आपकी नॉर्थ ईस्ट साइड में आपको अरुणाचल प्रदेश की तवांग साइड में एक अलग वेरिएशन मिलेगी, वैसे ही वेस्टर्न साइड के राजस्थान में आपको एक अलग टेम्परेचर का डिफरेंस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कि केरला आपको जो तिरुवनंतपुरम है, ये आपको क्या विंटर्स के टाइम में आपको 22 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिखाएगी। बट ऑन द सेम कॉन्ट्ररी प्लेस इन, अगर हम लोग बात करें जम्मू कश्मीर को, तो यहाँ पर आपको द्रास वाले एरिया में -45 डिग्री का सेल्सियस का टेम्परेचर हो जाता है। समर्स में 55 डिग्री का सेल्सियस टेम्परेचर ये अपने वेस्टर्न राजस्थान में हो जाता है। वैसे ही अपोजिट साइड में अपनी अरुणाचल में तवांग साइड में आपको 19 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस देखने का मिलेगा। तो ये भी क्या होगी? इंडिया में वेरिएशन बताती है, ठीक है। बात करें प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे, तो इंडिया में स्नोफॉल भी होता है और रेनफॉल भी होता है। स्नोफॉल वाला जो एरिया वो मैक्सिमम आपको नॉर्दर्न एरिया में दिखेगा, है ना। बट अगर आप जैसलमेर के एरिया साइड में आओगे तो आपको विंड, एक तो बारिश वहां पर ऐसे भी कम दिखेगी। बट अगर हम लोग बात करें अपने वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साइड में, तो नॉर्थ ईस्ट साइड में आपको मिलेगी क्या? चेरापूंजी, मासिंगराम,
यहाँ पर क्या है, वर्ल्ड की वेटेस्ट प्लेस है। अब बोलोगे वर्ल्ड की वेटेस्ट प्लेस यहाँ कैसे होगी, तो देखो ये जो साउथ वेस्ट मानसून जब ब्लो होती है तो ब्लो करते हुए ये बे ऑफ बंगाल साइड में जब चली जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कौन सी मिलेगी, यहाँ पर आपको मिलेगी अराकन योमा माउंटेन्स मिलेगी। जब ये विंड्स इससे टकराती है तो आगे जाके ये विंड्स कहाँ पहुंच जाती है, मेघालय में गारो खासी जयंतिया के पास पहुंच जाती है। और यहाँ पर क्या हो जाता है, ये विंड्स क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है, फनल शेप फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। और फिर यही वाला एरिया में क्या हो जाता है, लगभग 1080 सेंटीमीटर का रेनफॉल हो जाता है, ठीक है। बट अगर हम लोग इंडिया के अपोजिट साइड, मतलब इन द वेस्टर्न साइड देखेंगे तो लगभग 9 सेंटीमीटर का ही सिर्फ रेनफॉल हो रहा है जैसलमेर में। बोलोगे इधर ऐसा क्यों है, तो इनका भी इंपैक्ट टुवर्ड्स द मॉनसून के चलते ही होता है। राजस्थान में आपको अरावलीज मिलेंगे, ठीक है। अब अरावलीज के चलते क्या होता है कि जो गुजरात कोस्ट साइड से जो साउथ वेस्ट मानसून आगे बढ़ते जा रही थी, ये क्या करेंगी, ये इसके पैरेलली मूव कर जाएंगे, ठीक है। अब जो पैरेलली मूव कर गई तो यहाँ पर ज्यादा बारिश नहीं हो पाई, और जब यहाँ पर ज्यादा बारिश वाला एरिया हुआ नहीं तो यहाँ पर क्या हो गया, रेनफॉल कम हो गई। लेकिन अगर इंडिया में बात करें तो जरूरी नहीं है कि इधर साइड में बारिश का टाइम कुछ और है, इधर साइड में बारिश का कुछ टाइम है और है। लेकिन इंडिया में अगर हम लोग साउदर्न इंडिया की बात करें तो तमिलनाडु वाले कोस्टल एरिया में आपको विंटर्स में बारिश मिलेगी। बोलोगे ऐसा क्यों, तो भाई विंटर्स में बारिश होने का कारण क्या होता है, रिट्रीटिंग मानसून। अब रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, या शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो देखो क्या होता है, जब हमारी ITCZ का मूवमेंट वापस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या तो इक्वेटर के साइड में जब वापस होना शुरू होता है, तो हमारी जो ये साउथ वेस्ट मानसून जो आगे गई हुई होती है, ये वापस क्या होती है, रिट्रीव करती है, ये वापस लौटती है। तो जब ये वापस लौटती है तो इधर साइड में ये बे ऑफ बंगाल वाले एरिया से भी होके निकलती है, और जब ये बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में होती है तो ये कोरमंडल वाले कोस्ट साइड में आपको तमिलनाडु मिलती है। और जब ये तमिलनाडु वाले एरिया में जब ये इधर से थोड़ा मॉइस्चर कैरी करते हुए इस वाले एरिया में पहुंचती है तो यहाँ पर थोड़ा बारिश कर देती है टुवर्ड्स द आंध्र प्रदेश, थोड़ा सा कह सकते हैं थोड़ा तमिलनाडु का एरिया में यहाँ पर बारिश हो जाता है। तो प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे भी देखो इंडिया में कितना ज्यादा वेरिएशन है ना। चलो अब बात करते हैं कि 6 मेजर फैक्टर दैट अफेक्ट द इंडियन क्लाइमेट। इंडिया की जो क्लाइमेट है उसको बहुत सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। एक तो मैंने आपको प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे बताया, बट और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लाइक द अल्टीट्यूड, लैटिट्यूड के बेसिस पे, रिलीफ फीचर्स के बेसिस पे, डिस्टेंस फ्रॉम द सी कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड एंड द वाटर क्या है, हिमालयन माउंटेन्स की वजह से भी एक फैक्टर क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से इंडियन क्लाइमेट में डिफरेंसेस आ जाता है। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के बेसिस पे क्या होता है, देखो हम लोगों ने पढ़ा है अबाउट द इक्वेटर। अच्छा, इक्वेटर में आपको पता होगा इक्वेटर कितने डिग्री से क्रॉस होती है, 0 डिग्री से। आप इक्वेटर के 30 डिग्री अपर साइड में आ जाओगे तो आपको क्या मिलेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आप इक्वेटर के साउदर्न साइड में आ जाओगे तो आपको क्या मिलेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना। हमारा इंडिया कहाँ लाई करता है, टुवर्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना जी। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अलग अलग स्टेट से होके गुजरता है, आपको पता होगा, मैंने आपको इंडिया नेट लोकेशन में बताया है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आप नॉर्दर्न साइड में आ जाओगे तो आपको यहाँ पर इसके अपर साइड में आओगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा सब ट्रॉपिकल जोन मिलेगा। क्या मिलेगा, सब ट्रॉपिकल जोन मिलेगा। बट अगर आप इससे थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, टेम्परेट जोन मिलेगा। क्या मिलेगा, टेम्परेट जोन मिलेगा, ठीक है। आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, ट्रॉपिकल जोन मिलेगा। अब ट्रॉपिकल जोन यहाँ पर क्यों मिलेगा, क्योंकि ये जो एरिया है ये किसके करीब है, ये अपने इक्वेटर के करीब है, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज ऑल्सो प्लेइंग एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमारी गुजरात के कच्छ से स्टार्ट होते हुए मिजोरम तक पहुंची हुई है, जो क्रॉस की है, ये भी इंडिया को बहुत हद तक डिवाइड कर देती है। आप अगर इस साइड में आओगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगी, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स मिलेंगी, एक्सट्रीम कंडीशंस मिलेंगी। एक्सट्रीम कंडीशन कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो एरिया होगा यहाँ पर हॉट समर्स मिलेंगे, कोल्ड विंटर्स मिलेंगे, बहुत ज्यादा वेरिएशन होंगी यहाँ पर, और जो भी पड़ेगा यहाँ पर हॉट समर्स मिलेगा तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम मिलेगा। बात करें अगर ट्रॉपिकल जोन की तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, मॉडरेट क्लाइमेट मिलेगा, ठीक है। अब बोलोगे मॉडरेट क्लाइमेट कहने का मतलब, ये जो एरिया है वो समंदर के पास है, ठीक है। समंदर के पास होने की वजह से क्या होगा, इस एरिया में ज्यादा वेरिएशन नहीं आएंगे। लेकिन जब आप अपर साइड में आओगे तो यहाँ पर आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, जो भी चीज मिलेगी आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमिटी मिलेगी। तो ये था हमारा
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वजह से लैटिट्यूड में क्या डिफरेंसेस होता है, आगे बढ़ता है, अल्टीट्यूड आता है। अब अल्टीट्यूड के बेसिस पे अगर बात करें तो आपको पता होगा हिमालय जो है अराउंड 6000 मीटर से भी ऊंचा है, ठीक है, एवरेज हाइट कह सकते हो आप। हिमालय के पास जो एयर होगी वो कैसी होगी, थिन होगी। कैसी एयर होगी, थिन होगी। आपको पता होगा, हम लोगों ने एनसीईआरटी में ये बात पढ़ा है कि अगर आप अर्थ के सरफेस से 1 किलोमीटर भी ऊपर जाना शुरू करोगे तो आपको 6.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो अगर आप मान के चलो कि आप आंध्रा वाले साइड से अगर आप हिमालय साइड में जाओगे तो आपको क्या अल्टीट्यूड के बेसिस पे डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे टेम्परेचर में, बिल्कुल मिलेंगी। अगर हम लोग लैटिट्यूड के बेसिस पे डिस्कस करें तो यहाँ पर यूपी में जो आगरा है, आगरा का अपना ताजमहल जो हो गया, ठीक है, जो कि यहाँ पर हो गया, ठीक है, आगरा। और अगर अपनी वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग का बात करें, दार्जिलिंग किसके लिए फेमस है, दार्जिलिंग अपनी चाय वगैरह के लिए फेमस है, ठीक है। यहाँ पर आपको टूरिस्ट स्पॉट भी है, चलो वो तो अलग बात है। तो बात यह है कि आगरा और अपनी जो दार्जिलिंग है, दोनों का लैटिट्यूड क्या है, दोनों इज ऑन द सेम लैटिट्यूड। बट टेम्परेचर डिफरेंस की बात करें तो आगरा में जो है 16 डिग्री का टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, और आपको दार्जिलिंग में 4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस है। तो ये हो गया अल्टीट्यूड के बेसिस पे डिफरेंस। बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड द वाटर, मैंने आपको पिछले चैप्टर से बताया था कि इंडिया जो है, पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो वो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। इधर साइड में आएगी आपकी अरेबियन सी, इधर साइड में आएगी आपकी बे ऑफ बंगाल, और नीचे साइड में आप देखोगे तो आपकी इंडियन ओशन, ठीक है। कोस्ट की बात करें या तो लैंड सिस्टम की बात करें तो देखो एग्जांपल में ले लेता है, मान के चलो कि ये हो गया अपना लैंड, ठीक है, ये हो गया अपना लैंड, ये हो गया अपना सी, मान के चलो ये हो गए अपने सूर्य देवता। सूर्य देवता क्या करते हैं कि दिन के टाइम में बहुत ही ज्यादा जोर से क्या करते हैं, अपना हीटिंग करते हैं। लैंड की जो हीटिंग है वो बहुत जल्दी हो गई, लैंड बहुत जल्दी हीटअप कर गया। जब लैंड जब बहुत जल्दी हीटअप कर गया तो इससे क्या हो गई, विंड्स क्या हुई, अपर साइड में ब्लो होंगी। जब अपर साइड में ब्लो होंगे तो विंड क्या करेंगे, फ्लो होते हुए कहीं तो डिसेंड करेंगे ना, एक सर्टेन टाइम के बाद विंड क्या करेंगे, ब्लो करने लगेंगे टुवर्ड्स द सी। अच्छा, अब सी साइड में क्या हो रहा है कि सी जो है बहुत देरी से क्या होता है, हीट होता है, ठीक है। सी जब देरी से हीट हो रहा है, इसके चलते क्या हो रहा है कि अपना जो लैंड से जो ब्रीज एक फ्लो हो रही है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सी ब्रीज कहेंगे। अब जो चीज जितना जल्दी ठंडा गर्म हुआ उतना ही जल्दी वो ठंडा भी पड़ जाएगा। लैंड अपना नाइट के टाइम में उतना ही जल्दी ठंडा भी पड़ जाता है, ठीक है। विंड्स का जो ब्लो होगा फ्रॉम द सी टुवर्ड द लैंड होना शुरू हो जाएगा इन द नाइट। और जब ये नाइट के टाइम में लैंड का मतलब मान के चलो कि लैंड के टुवर्ड्स जब ब्रीज फ्लो हो रही है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, लैंड ब्रीज कहेंगे। पूछोगे इससे मतलब क्या होता है आपका, मतलब ये हुआ कि जो अपना जो मुंबई वाला जो कोस्टल एरियाज हो गया, ये जो अपना कोस्टल एरियाज हो गया, इन सब एरियाज में आपको ज्यादा टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं मिलेगा। और नहीं मिलने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, नहीं मिलने का सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि ये जो एरिया है वो कोस्ट से ज्यादा सामने है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर कौन सा एरिया मिलेगी, यहाँ आपको मॉडरेट टाइप की क्लाइमेट मिल जाएगी। तो ये भी हो गया क्लाइमेट के अलग फैक्टर हो गए इंडिया के लिए। बात करें हिमालयस की तो हिमालयस का पहले चलो इसको पूरा करते हैं मैप को इंडिया का। ये हो गया हमारा प्यारा भारत। अब आपको पता होगा, हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि साइबेरिया की हवा आती थी। साइबेरिया की हवाओं को किसने रोक दिया, साइबेरिया की हवाओं को हिमालय ने रोक दिया। साउथ वेस्ट साइड से भी ब्लो हो रही है अपनी विंड। मॉनसून का जो फॉर्मेशन होता है वो साउथ वेस्ट साइड से हो गया, विंड ब्लो करते हुए बे ऑफ बंगाल होते हुए आगे बढ़ती है ना। तो जब विंड ब्लो होते हुए आगे बढ़ती है तो जो अपना जो हिमालय वाला जो एरिया है वो क्या करता है, ये विंड्स जो नॉर्दर्न साइड से आ रही है, जो साइबेरियन विंड्स है, जो आपकी मंगोलिया साइड से जो डेजर्ट वगैरह से होते हुए जो ड्राई विंड्स कह सकते हो, एकदम ड्राई एंड कोल्ड विंड्स, ठीक है, ये जब इधर से ब्लो होते हुए आ रही थी, तो अगर ये हिमालयस नहीं होता तो ये क्या होता अपना, ये यूपी एरिया जो अपना बिहार वाला जो एरिया हो गया, ये भी क्या होता, ये भी अभी ठंड यहाँ पर पड़ जाती है और यहाँ भी स्नोफॉल वाला एरिया हो जाता। तो इन्हें बचा रहा है कौन, इन्हें बचा रहा है हमारा हिमालय सॉरी, तो इन्हें बचा रहा है हमारा हिमालय। बात करें हम लोग साउथ वेस्ट मानसून की, तो इधर से भी जो विंड्स ब्लो होते हुए आगे बढ़ रही थी, ठीक है, जो मैंने आपको बताया यहाँ फनल से फॉर्मेशन हो रहा था,
इसे भी कौन रोक रहा है? ये हमारा हिमालयस का सिंटैक्सियल बेंडिंग जो है आपको बताया हुआ है। ये जैसे जैसे विंड्स आगे ब्लो होते हुए आगे जाते हैं नॉर्थन साइड में, इसे भी कौन रोक रहा है? हमारी हिमालयस रोक रही है। सो द हिमालयस एक्ट एज अ बैरियर, ठीक है। बैरियर फॉर व्हाट? बैरियर फॉर द मॉनसून विंड्स, बैरियर फॉर द नॉर्दर्न विंड्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है अपनी इंडिया के क्लाइमेटिक फैक्टर्स में। चलो बात करें डिस्टेंस फ्रॉम द सी। जितना दूर आप लैंड से जाओगे, जितना दूर आप सी से होते जाओगे, तो आप किसके टुवर्ड्स पहुंच जाओगे? कॉन्टिनेंटलिटी की तरफ से पहुंच जाओगे, कॉन्टिनेंट्स की तरफ ज्यादा पहुंच जाओगे। अब मान के चलो जो लद्दाख वाला एरिया में है, उसको ज्यादा कॉन्टिनेंट्स का उसको ज्यादा सी में क्या हो रहा है उसका ज्यादा डिफरेंसेस के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा क्या? आई होप नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ना चाहिए, है ना। पर आपका जो मान के चलो कि जो उड़ीसा वाला कोस्ट हो गया, उसके ऊपर तो इम्पैक्ट आता है ना। साइक्लोन वगैरह जब फॉर्मेशन होते हैं तो सबसे ज्यादा तबाही यही साइड में होती है, जो कोस्टल वाले एरियाज हो गए। बट जब आप जाओगे नॉर्दर्न एरिया में, नॉर्दर्न साइड में अगर आप चले जाओगे, तो आपको ज्यादा कोस्ट का डिफरेंसेस, कोस्ट के जो मान के चलो जो कोस्ट का इम्पैक्ट होता है उसके चलते कोई डिफरेंसेस मिलेगी? आई होप कि नहीं मिलेगी, नहीं मिलती है ना। तो विद द लॉन्ग कोस्ट लाइन लार्ज कोस्टल एरियाज हैव इक्विटेबल क्लाइमेट। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो कोस्टल एरियाज है इनका जो क्लाइमेट होगा वो लगभग इक्विटेबल होगा, मॉडरेट क्लाइमेट मिलेंगे आपको यहाँ पर जब आप इंटीरियर ऑफ इंडिया जाओगे तो इनका जो मॉडरेटिंग क्लाइमेट का इन्फ्लुएंस है वो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक्सट्रीम टेम्परेचर्स मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है? ओशन से, सी से क्या है? दूर है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या करेंगे? प्ले करेंगे, ठीक है। कि द नॉर्दर्न इंडिया फेसेस एन एक्सट्रीम क्लाइमेट, टू मच हॉट और टू मच ऑफ कोल्ड। तो ये भी हो गया डिस्टेंसेस फ्रॉम द सी, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। बात करें रिलीफ फीचर्स की, तो रिलीफ फीचर्स में भी एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। ये अपनी वेस्टर्न घाट्स है, मान के चलो कि अपनी क्या हो गई, ये अपनी हो गई वेस्टर्न घाट्स। अच्छा जी, वेस्टर्न घाट्स को अलग अलग नाम से जानते हैं, चलो डिवाइस कर लेते हैं। सह्याद्रीज कहाँ कहते हैं? महाराष्ट्र वाले एरियाज में, है ना। नीलगिरीज कहाँ? कर्नाटका वाले एरियाज में, है ना। अराईमुड़ी किस किस एरियाज में कहते हैं? कमेंट करके बताओ। तो देखो मान के चलो कि अपनी अरेबियन सी हो गई भाई। अरेबियन सी से क्या हो रहा है? सी जो अपना सी से अपना विंड्स ब्लो हो रही है, विंड ब्लो होते हुए क्या कर रही है? मॉइस्चर लेते हुए जा रही है, मॉइस्चर लेके जा रही है तो क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है, क्लाउड का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ बारिश होगी। तो भाई बारिश तो अगर इधर साइड हो गई तो इस साइड को हम क्या कहेंगे? विंडवर्ड साइड कहेंगे। क्या कहेंगे? विंडवर्ड साइड कहेंगे, विंडवर्ड साइड, है ना। बट बारिश तो इधर हो गई, एलिवेशन करने के टाइम में आधा पानी आधा मॉइस्चर खत्म हो गया। तो भाई जब अपनी इधर साइड में जब आएगी विंड्स, तो इधर क्या हो गया? ये हो गया अपना लीवर्ड साइड। क्या हो गया? अपना लीवर्ड साइड हो गया। अब लीवर्ड साइड के लिए मॉइस्चर बचा? तो नहीं बचा। बारिश होगी, होगी बट बहुत ज्यादा कम होगी। तो ये हो गया आपका रिलीफ के चलते एक फीचर्स हो गया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो जब अपना ये साउथ वेस्ट मानसून ब्लो होते हुए इधर जाता है तो यहाँ पर फनल शेप फॉर्मेशन कर लेता है, या मैंने आपको बताया, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या होता है? बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो वो भी किसके चलते हुआ? ये भी हुआ रिलीफ फीचर्स के चलते। हम लोग बात करें अरावलीज की। अब अरावलीज के चलते क्या होता है? जो साउथ वेस्ट मानसून जो फ्लो होते हुए जाता है, ये दूसरे साइड से फ्लो हो गया, डिफ्लेक्ट कर गया अरावलीज के चलते, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी में हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये जो डिफ्लेक्शन हो गया ये अरावलीज के चलते हो गया। इसके चलते भी एक रिलीफ फीचर से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है क्लाइमेट के लिए, इंडिया का क्लाइमेट के लिए, है ना। तो ये हो गया अपना 6 मेजर फैक्टर्स। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अबाउट द इंडियन मॉनसून, है ना। अब यहाँ से कहानी शुरू होगी इंडियन मॉनसून की। तो भाई इंडियन मॉनसून को अगर बात करें तो इंडिया में बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ मॉनसून है। एक हमारी साउथ वेस्ट मॉनसून है और एक हमारी नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है। बोलोगे सर इसका डिफरेंस क्या है? तो साउथ वेस्ट मॉनसून जो होती है अपनी इधर साइड से फ्लो होते हुए आगे बढ़ती है। इनका टाइम होता है जून टू सितंबर के बीच में। नॉर्थ ईस्ट साइड से जो विंड ब्लो होती है उनका टाइम विंटर्स के टाइम में होता है, ठीक है। रिटेटिंग मॉनसून कहते हैं भाई उनको। अब दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, क्यों बनते हैं, चलो इसके बारे में जानते हैं। अब इसके बारे में जानने के पहले हम लोग को यह जानना पड़ेगा कि इंडिया में मॉनसून बनने का रीजन क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर आता है आपका शिफ्टिंग ऑफ द प्रेशर बिल्ट, दैट इज द आईटीसीजेड। दूसरा आता है आपका जेट स्ट्रीम्स। फिर हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द लैंड एंड द सी, हिमालयन तिबेटन प्लेटूज, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
तो स्टार्ट करते हैं विद द ITCZ। मैंने आपको बताया कि जो सन है, सन जो अपनी है ये मूव करती है। एक तो अपनी अर्थ जो है वो थोड़ी टिल्टेड है। हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि हमारा जो मतलब जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला जो एरिया है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला है, 6 महीना किसी साइड में आपकी क्या रहती है, बहुत ही ज्यादा गर्मी, मतलब गर्मी नहीं कहूंगा, बोलो क्या, धूप रहती है, ठीक है, मतलब डे रहती है, 6 मंथ कंटिन्यू डे रहती है, और 6 मंथ कंटिन्यू क्या रहती है, नाइट रहती है। अब इसके पीछे होने का कारण क्या है, इसके पीछे होने का कारण है सन का मूवमेंट, ठीक है। सन का मूवमेंट जब ये नॉर्दर्न फ्लो करती है, मतलब नॉर्दर्न साइड में जाती है, तो वो ज्यादा जो इसका सन का इंसोलेशन है किधर पहुंचेगा, टुवर्ड्स द नॉर्थ पहुंचेगा। जब ये सन का जो मूवमेंट होगा, मान के चलो कि जब सन का मूवमेंट टुवर्ड्स द नॉर्थ हो गया, जब ये ज्यादा टुवर्ड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पहुंच गई, तो इसका ज्यादा डिफ्लेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स द नॉर्थ होगा। वेस्टर्न साउदर्न साइड में ज्यादा होगी नहीं होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। इसके चलते डे एंड नाइट जो होता है आपकी नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्यों होता है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जब सन का मूवमेंट टुवर्ड द नॉर्थ होता है, टुवर्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, तो ITCZ भी जो होती है वो क्या करती है, अपर साइड में ट्रैवल करती है। मान के चलो अपनी ये इंडिया मान लो, ठीक है, यहाँ कुछ और है बट इंडिया मान लो। ITCZ भी फ्लो करके यहाँ पहुंच जाती है, ठीक है, अराउंड 21 जून कह सकते हो, 21 जून, ठीक है। 21 जून के अराउंड में जब यहाँ पर क्या होता है, इंडिया में लो प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है, और ITCZ से जब मूव करती है तो ये लो प्रेशर और इंटेंसिफाइड हो जाता है। अब पूछोगे सर ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर क्या होता है, पहले ये बता दो। मान के चलो ये एक एरिया है, यहां पर बनेगा हाई प्रेशर, हाई प्रेशर नहीं, मान के चलो कि एक एरिया है, यहाँ पर आपको मान के चलो यहाँ बहुत ज्यादा हीट पड़ रही है। हीट पड़ने की वजह से ये क्या हो गया, यहाँ की जो विंड्स है ये क्या करेंगे, अपर साइड में उठ जाएंगे। अपर साइड में जब उठेंगे तो एक टाइम आएगा कि सर्टेन टाइम के बाद ये क्या करें, डिफ्लेक्ट करके कहीं तो गिरेंगी जाके, है ना। और जब ये डिफ्लेक्ट करेंगे तो ये जो एरिया हो जाएगा, ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, हाई प्रेशर कहेंगे। जब ये हवा जो ऊपर उठ गई तो ये जो एरिया हो गया ये तो खाली हो गया, तो ये जो एरिया रहेगा उसको क्या कहेंगे, लो प्रेशर कहेंगे। एंड विंड ब्लोज फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर, ठीक है। तो जो अपनी ITCZ का जो मूवमेंट हो गया टुवर्ड्स द इंडिया, यहां पर भी क्या हो गया, हाई लेवल पे लो प्रेशर का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब आप कहोगे कि एक फैक्टर तो आपने बताया कि ITCZ का हो गया, ITCZ जब ऊपर मूव करता है, पहले ITCZ का फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी बता दीजिए। तो ITCZ का फॉर्मेशन ऐसे होता है कि आप देख रहे हो कि ये एक विंड ब्लो हो रही है, ठीक है, ये एक विंड ब्लो हो रही है। अब ये जो विंड है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हो गई नॉर्थ जो आ रही है वो होगी आपकी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, जो साउथ से आ रही है वो होगी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ठीक है। तो ये जब ITCZ वैसी जगह को कहता है जहां पर ये दोनों विंड्स आके क्या करती है, मर्ज कर जाती है। तो ये जो एरिया होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपनी ITCZ। तो ITCZ हो गया लो प्रेशर जोन। लो प्रेशर जोन जब अपर साइड में इंडिया के साइड में ट्रैवल करेगा तो यहाँ पर लो प्रेशर एरिया हो गया, ठीक है। ये एक डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, आप बोले कि सर विंड जो ब्लो होता है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो होता है, मतलब मान के चलो कि ये अपनी इंडिया है, रफ स्केच में बात करें तो अगर इंडिया में लो प्रेशर है तो विंड्स कहां से ब्लो होंगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो होंगी। मतलब यहाँ वाला जो एरिया है यहाँ पर तो हाई प्रेशर होना चाहिए ना दोस्त, तब ना जाके फ्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हाई प्रेशर करवाने के लिए अलग अलग फैक्टर्स काम आते हैं। पूछोगे अलग अलग फैक्टर्स क्या हुआ, तो एक होती है अपनी डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द लैंड एंड द सी। डिफरेंशियल हीटिंग मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया कि ये अपनी तिब्बतियन प्लेटू है। अब ये तिब्बतियन प्लेटू मार्च और अप्रैल से लेकर मई के टाइम में क्या होती है, ओवर हीट हो जाती है सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जब इनका जो हवा उठेगा, ठीक है, तो ये जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। ये जो एरिया होगा जब लो प्रेशर होगा तो ये विंड जो जाके एक टाइम के बाद क्या करेंगे, ये जाके कहाँ गिरेंगे, ये जाके गिरेंगे अपनी कौन सी, अपनी साउदर्न साइड में, अरेबियन सी साइड में जाके गिरेंगे। और तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हाई प्रेशर जोन बनेगा ना। मैंने आपको डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द मतलब वो जो सी वाला मैं बता रहा था, मैंने आपको ये बताया था ना कि लैंड ज्यादा क्या हो जाती है, जल्दी ज्यादा हीट हो जाती है, तो विंड जाके किधर गिरेंगी, ये इधर जाके गिर जाएंगे। यहाँ पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर जोन बन जाएगा एक सर्टेन टाइम पे, क्योंकि देखो एक छोटा कोस्ट तो नहीं ना, बहुत बड़ा एरिया है, उस एरिया में जाके एक टाइम के बाद बहुत ज्यादा हाई प्रेशर सिस्टम बन जा रहा है।
उसके वजह से विंड क्या कर रही है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कर रही है। अच्छा, आप कहोगे अलग अलग फैक्टर्स भी आते हैं, एल नीनो की वजह से भी होती है, ठीक है, ला लीना भी एक इम्पैक्ट करता है, अलग अलग फैक्टर्स ये भी हैं, ठीक है। आईटीसीजेड का मूवमेंट एक हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। उसके बाद आप बात करो जेट स्ट्रीम्स की, तो जेट स्ट्रीम्स क्या होता है? जेट स्ट्रीम जो होता है वो अपर लेवल पे हायर ट्रोपोस्फेयर पे क्या करता है, एक विंड ब्लो होता है, ठीक है, जो कि मियांडरिंग करते हुए आगे बढ़ता है, वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होता है। पोलर जेट स्ट्रीम एक अलग टिक होता है, साउथ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम एक अलग चीज होता है। पोलर जेट स्ट्रीम जो होता है 60 डिग्री लैटिट्यूड पे फ्लो होता है, ये आपकी 30 डिग्री पे फ्लो होती है। बोलोगे सर आप यहीं पर क्यों फॉर्मेशन होता है? तो ये इसलिए होता है क्योंकि इक्वेटर से जो विंड उठी, मैंने आपको क्या बताया, जो सन जो है, सन बहुत ज्यादा ओवर हीटिंग करती है अपनी इक्वेटर वाले एरिया में, इक्वेटर वाले एरिया में बहुत ज्यादा ओवर हीटिंग करती है, तो फिर ये विंड जाके किधर गिरेगी, अपनी सब ट्रॉपिकल एरिया में, तो यहाँ पर 30 डिग्री पे आपका फॉर्मेशन हो गया। जो आपकी पोलर साइड में, पोलर में भी हाई हाई प्रेशर होता है, ये भी जाके विंड जाके किधर ब्लो हो रही है, अपनी 60 डिग्री पे, तो यहाँ पर ही क्या बनेगी, जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, ये मियांडरिंग करते हुए अपनी वेस्ट टू ईस्ट साइड में फ्लो होती है। कभी कभी जो ये सब ट्रॉपिकल वेस्ट जेट स्ट्रीम है वो अपने इंडिया के साइड में भी क्या होती है, विंटर्स के टाइम में आ जाती है, और जब ये विंटर्स के टाइम में आती है तो यहाँ पर इंडिया में भी क्या होती है, बारिश करवाती है, ठीक है। लेकिन समर्स के टाइम में ये क्या होती है, नॉर्थ पर शिफ्ट हो जाती है। जो विंटर्स के टाइम में ये आती है, तो विंटर्स के टाइम में जब ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम आती है, वो क्या करती है, विंटर्स के टाइम में हाई प्रेशर इंडिया में क्रिएट कर देती है। तो बोलोगे सर हाई प्रेशर हो गया तो बारिश कैसे होगी? तो जो अपनी जो वेस्टर्नली, हम लोग कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मॉइस्चर क्रिएट करते हुए जब ये इंडिया साइड में आती है, तो यहाँ पर भी ये वेस्टर्न टाइम में बारिश करवा देती है। उसी टाइम में हम लोग रिटेटिंग मानसून पढ़ते हैं, तो ये भी एक जेट स्ट्रीम की वजह से एक फैक्टर हो गया। अब आके आज अब हम लोग ये समझते हैं कि इंडियन मानसून का फॉर्मेशन कैसे होता है, इंडियन मानसून क्रिएट कैसे हो गए। मैंने आपको ये बताया कि टिबेटन प्लेटू से जो हाई प्रेशर सिस्टम जो क्रिएट हुआ, मतलब जो विंड क्रिएट हो गई, ये जो लो प्रेशर हो गया, यहाँ भी लो प्रेशर हो गया, ये विंड जाके डिफ्लेक्ट कहाँ कर गई, अपनी इधर साइड ओशन में जाके गिरी, ठीक है। जो अपनी जो सन है, सन जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के तरफ आगे बढ़ गई, तो यहाँ पर क्या हो गया, लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया, यहाँ भी लो प्रेशर जोन बहुत ज्यादा हाई लेवल पे हो गया, यहाँ पर हाई प्रेशर हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक एरिया होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैस्क्रीन हाई करते हैं, यहाँ पर भी हाई प्रेशर जोन है। ये सब जब मिल जाती हैं तो फिर क्या करती है, विंड्स ब्लो होना शुरू होती है टुवर्ड द साउथ वेस्ट। पूछोगे साउथ वेस्ट की तरफ कैसे मूव होती है? देखो, विंड्स का ब्लो कैसे होता है ये समझते हैं। मान के चलो ये अपनी इक्वेटर है, मैंने आपको ये बताया कि आईटीसीजेड पे आके जो अपने ट्रेड विंड्स आके क्या करती है, मर्ज करती है ना। अब मर्ज होने के चलते जब आईटीसीजेड जब ऊपर मूव करता है, तो ये जो ट्रेड विंड जो मूव हो रही है, ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से राइटवर्ड साइड में क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, राइटवर्ड साइड में डिफ्लेक्ट हो जाती है। और यही जो कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो ट्रेड विंड जब इधर साइड में डिफ्लेक्ट हो जाती है, ये इंडिया में जाके साउथ वेस्ट मानसून का फॉर्मेशन कर देती है, ठीक है। तो ये आईटीसीजेड का मूवमेंट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दिया, समझ में आ गया होगा आई होप। और यही जब आईटीसीजेड इक्वेट जब नीचे, मतलब 22 दिसंबर के साइड में बात कर सकते हो, 22 दिसंबर जब इंडिया में क्या हो जाती है, इंडिया में बहुत ज्यादा ठंड पड़ना शुरू हो जाती है, जब यहाँ मॉइस्चर खत्म हो जाता है, तो यही जब आईटीसीजेड जब मतलब नीचे जाने लगता है, तो यहाँ जो साउथ वेस्ट मानसून जब वापस जो इधर गई थी, वो वापस रिट्रीव करना शुरू कर देती है। और जब ये रिट्रीव करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिट्रीटिव मानसून कह सकते हो, नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं। आई होप कि मानसून का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। जैसे कि सबसे पहला क्या हो गया, अपना आईटीसीजेड हो गया, सन का मूवमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद मैंने आपको बताया अबाउट द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द लैंड इन सी, टिबेटन प्लेटो का हीटिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है ना। और भी बहुत सारे कारण है जिसके वजह से इंडियन मानसून इंपैक्ट होता है। साइंटिस्ट अभी भी थ्योरीज ढूंढ रहे हैं, ये मॉडर्न थ्योरीज के हिसाब से ये एक मेजर फैक्टर हो गया। इंडियन मानसून का इंटेंसिफिकेशन एल नीनो और ला नीना की वजह से भी होता है। इंडियन ओशन डाइपोल भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, वो सब मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं अबाउट द, हाँ, आगे बढ़ता है अबाउट द इंडियन मानसून का, कैसे विंड ब्लो होती है, कैसे विंड का फ्लो है इंडिया में, कैसे कहाँ से विंड एंटर करती है, कहाँ से डेट पे कहाँ पर विंड पहुंच रही है।
चलो ये सबको भी डिस्कस करते हैं। बात करें तो इंडिया में जो साउथ वेस्ट मानसून एंटर कर रही है वो अपनी केरला के साइड से एंटर कर रही है, ठीक है, और ये लगभग जून में एंटर कर रही है। आगे बढ़ते बढ़ते जून के जैसे ही आप स्टार्टिंग में पहुंचोगे तो ये कर्नाटका वाले एरिया में फ्लो हो रही है, फिर मुंबई वाले जोन में आप आओगे 10 जून के अराउंड में, विंड आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ रही है, ठीक है। कुछ विंड जो होती है आपकी, अच्छा, इंडियन मानसून को हम लोग दो ब्रांचेस में पढ़ते हैं, एक होती है आपकी अरेबियन सी ब्रांच और एक होती है आपकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच। विंड्स जो होती है साउथ वेस्ट मानसून का शुरुआत अरेबियन ब्रांच से ही होता है, बट कुछ विंड जो होती है वो इधर साइड से डिफ्लेक्ट करते हुए वो किधर चली जाती है, अपनी बे ऑफ बंगाल साइड में। अब बे ऑफ बंगाल साइड में जब ये क्रॉस करती है तो ये अपना छोटा नागपुर प्लेटू और ये महानंदा डेल्टा वगैरह से मॉइस्चर क्रिएट करते हुए अपने इंडिया के प्लेन्स वाले एरिया में भी चली जाती है। ये जो साउथ वेस्टर्न मानसून है ये अपनी इंडिया में मतलब इधर साइड में गुजरात वाले कोस्ट एरियाज में होते हुए दिल्ली वाले एरिया में अरावली क्रॉस करते हुए पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंस। अगर थोड़ा डिस्क्रिप्शन में बात करें तो केरला के पालघाट वाले एरिया से कुछ एरिया जो है यहाँ पर, कुछ एरिया जो वेस्टर्न साइड ऑफ तमिलनाडु में यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए कर्नाटका और केरल वाले रास्ते से आगे ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये महाराष्ट्र वाला एरिया हो गया, महाराष्ट्र वाला, फिर अपना ये गुजरात वाले एरिया से कुछ आगे बढ़ती है, अरावली से ये डिफ्लेक्ट कर जाती है, मैंने आपको बताया अरावली से। कुछ एरिया से जो इधर साइड से ये बे ऑफ बंगाल साइड से भी बर्स्ट होती है, मैंने आपको बताया यहाँ पर महानंदा डेल्टा, महानदी डेल्टा का भी यहाँ पर फॉर्मेशन यहाँ से ही मॉइस्चर लेती है, बे ऑफ बंगाल साइड से भी मॉइस्चर लेते हुए ये कुछ एरिया जो नॉर्थ ईस्ट साइड में भी ब्लो होते हुए ये आगे बढ़ते हुए इंडियन प्लेन्स में ही बारिश करवाती है। अगर महाराष्ट्र वाले एरिया में बात करें तो यहाँ पर एक आती है एरिया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अपनी बोरघाट। बोरघाट वाला जो एरिया है यहाँ पर कौन सी माउंटेन का एक ये हो गया, यहाँ पर आपको मिल जाएगा महाबलेश्वर वाला एरिया। महाबलेश्वर में यहाँ पर बारिश करवा देता है। आप ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा थाल घाट, ठीक है। थाल घाट में यहाँ पर सतपुरा के पास बारिश हो जाती है। ये जो अपना थोड़ा और आगे वाला एरिया हो गया तो यहाँ पर एक फॉल्ट वाला जोन है, फॉल्ट वाला जोन के बीच में यहाँ पर एंटर करते हुए अमरकंटक वाला प्लेटू में एंटर कर जाता है, यहाँ पर भी बारिश होती है अच्छी खासी, ठीक है। और फिर हम लोग बात करें तो ये विंड आगे गुजरात वाले कोस्ट में आगे बढ़ते हुए अरावली से डिफ्लेक्ट करते हुए यहाँ पर दिल्ली साइड में ही बारिश करवा देता है ना, और ये बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच हो गया। तो ये था इंडियन मानसून का साउथ वेस्ट एक्सटेंशन। अब बोलोगे सर रिटेटिंग मानसून क्या होता है, तो रिटेटिंग मानसून जब हम लोग विंटर्स पढ़ेंगे अभी सीजन्स में उसमें बता दूंगा आपको मैं। चलो, तो द साउथ वेस्ट मानसून इज द डोमिनेंट मानसून इन इंडिया एंड स्टार्ट्स इन द मई और अर्ली जून, ठीक है। ये क्यों फ्लो होते हैं, ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ द ITCZ। बाय 1st of June it enters in the Karnataka and the Kerala. Mid of June it enters in the Mumbai, Maharashtra and Gujarat. By June and July it enters the Delhi and the UP. और जुलाई में आते आते पूरा ऑल ओवर इंडिया में ये मानसून अराइव कर चुका होता है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया अपना मानसून। बात करते हैं रिटेटिंग मानसून की। तो भाई रिटेटिंग मानसून क्या होता है, रिटेटिंग मानसून ये होता है कि जो अपना ITCZ है, ITCZ जब कहाँ साउदर्न साइड में जाने लगता है टुवर्ड्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साइड में जाते जाते क्या हो जाता है, एक टाइम ऐसा हो जाता है कि जो अपना नॉर्दर्न साइड का जो इंडिया है इधर साइड में क्या होगा, मॉइस्चर बचेगा नहीं बचेगा, मॉइस्चर खत्म हो जाएगा। और यही जो साउथ वेस्ट मानसून जो ऊपर साइड में गया था ये क्या करने लगेगा, रिट्रीव करने लगेगा, क्योंकि जो सन का जो इंसोलेशन है वो टुवर्ड्स क्या हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ज्यादा होने लगा, इंडिया में ठंड पड़ने लगी, विंटर्स आने लगी। तो जब ये रिटेटिंग मानसून रिटर्न हो रहा था तो इंडिया में इसको मॉइस्चर मिलेगा नहीं मिलेगा, और नहीं मिलने के कारण यहाँ पर क्या होता है, एक फॉर्मेशन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अक्टूबर हीट कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्टूबर हीट कहते हैं। रिटेटिंग मानसून जब बे ऑफ बंगाल वाले ब्रांच एरिया से होते हुए जब आगे बढ़ रही थी तो यहाँ पर कोरोमंडल कोस्ट और वेस्ट तमिलनाडु और आपके आंध्र प्रदेश वाले कोस्ट में भी थोड़ी बारिश होगी ड्यूरिंग द विंटर्स, ठीक है। तो ये हो गया रिटेटिंग मानसून। रिटेटिंग मानसून के टाइम में ही जेट स्ट्रीम का जो मैंने आपको बताया, ये भी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है वो किसके वजह से होता है, जेट स्ट्रीम जो फ्लो होता है, ठीक है। और ये यहाँ पर ये क्या करवाता है, विंटर्स के टाइम में जो आप देखते हो बारिश होती है, हम लोग जो हिमालयन एरिया में जाते हैं, गुलमर्ग वाला एरिया में जो मतलब आपके स्नोफॉल होती है वो किसके वजह से होती है, अपनी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। तो ये हो गया अपना रिटेटिंग मानसून, ठीक है।
तो द रिट्रीटिंग मानसून refers to the phase when the southwest monsoon, the summer monsoon, withdraws from the Indian subcontinent. This retreat is a reverse process of the arrival in the June, where the monsoon winds gradually shift toward the southwest. ठीक है, और ये जो वाइड स्प्रेड जो मानसून जब रिटर्न होती है तो ये कुछ डिप्रेशन जो अपने अंडमान सी से होते हुए और साउदर्न पेनिनसुला में कुछ बारिश क्रिएट करती है। तो ये हो गया अपना रिट्रीटिंग मानसून। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अबाउट द सीजन्स। इंडिया में अगर सीजन्स की बात करें तो ऐसा थोड़ी है किसी बारिश का मौसम होता है, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट ही है। हम लोग यहाँ पर इंडिया में ऑल टाइप्स वेदर को फील करते हैं, लाइक द हॉट वेदर, कोल्ड वेदर सीजन, जो रेनी सीजन हो गया। ठीक है, तो अलग अलग एरिया में अलग अलग टेम्परेचर और मतलब प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे बात करो तो अलग अलग जोन में अलग अलग हमें इंडिया में क्या होता है सीजन्स का चेंज भी दिखता है। पर अपना जो कोस्टल एरियाज हो गया वहां पर ज्यादा डिफरेंसेस नहीं दिखती है। मुंबई के लोगों को ज्यादा मतलब आप कह सकते हो कि ज्यादा डिफरेंसेस इन द सीजन्स नहीं पता चलता है वहां, क्योंकि मॉडरेट क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल जोन में आती है वो। बात करें समर्स की, मैंने आपको बताया कि जब ITCZ का मूवमेंट टुवर्ड द नॉर्थ होता है 21 जून के अराउंड में। ठीक है, या तो आप कह सकते हो अप्रैल और मई के टाइम में जैसे जैसे सन नॉर्थवर्ड शिफ्ट होना शुरू होती है तो अपने इंडिया में भी क्या स्टार्ट हो जाता है, समर से स्टार्ट हो जाता है। अब समर से स्टार्ट होने का रीजन क्या मैंने आपको बताया कि ITCZ का मूवमेंट। ठीक है, द समर मंथ एक्सपीरियंसेस द राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर इन द फॉलिंग एयर प्रेशर। ठीक है, थार डेजर्ट के अराउंड में आप बात करोगे तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ एयर बिगिंस टू सेट अराउंड इन दिस ट्रफ। समर्स में भी हमारे इंडिया में अलग अलग विंड ब्लो होती है, अपनी साउथ वेस्ट मानसून और जो वो भी एक तरीके के विंड हुई। समर में भी लोकल विंड्स ब्लो होती हैं, क्या होती हैं, लोकल विंड्स ब्लो होती हैं। ठीक है, अब लोकल विंड जो समर्स में होते हैं उनको भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे नॉर्थ में उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपनी लू कहते हैं। जो आप यूपी साइड में आओगे, दिल्ली साइड में आओगे या फिर अपने बिहार साइड में आओगे, यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, लू कहते हैं। वैसे ही अपनी जो वेस्ट बंगाल वाली एरिया होगी उसमें यहाँ पर उसको काल बैसाखी कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट साइड में, असम साइड में इसको बारडोली चेरा कहते हैं। कर्नाटका वाले एरिया में इसको मैंगो शावर और केरला वाले एरिया में इसको ब्लॉसम शावर का नाम देते हैं। तो ये होगी समर में जो लोकल विंड्स ब्लो होती है इंडिया में उनका नाम। विंटर्स में बात करें तो विंटर्स में क्या होता है, अपना साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, जिसको हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का नाम देते हैं, जो कि कहां से फ्लो होती है, अपनी मेडिटेरेनियन सी के पास से फ्लो होती है और उसके वजह से भी मच नीडेड रेनफॉल होता है। उसी के टाइम पे रिटेटिंग मानसून भी आ जाती है ना। तो ये हो गया अपना विंटर सीजन। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भाई जिसको समझने में बहुत टाइम लगता है स्टूडेंट्स को भी, मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में मैं आपको आसानी से एल नीनो और ला नीना समझा दूं। देखो भाई, नॉर्मल ईयर्स में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जो विंड्स का जो ब्लो होता है, जो अपनी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती है वो किधर फ्लो होती है, अपनी ऑस्ट्रेलिया के साइड में फ्लो होती है। और जब ये ऑस्ट्रेलिया के साइड में ये जो वार्म वाटर जाके जमा हो जाती है, तो मैंने आपको क्या बताया कि जब वार्म वाटर जमा हो जाएंगी तो ये वार्म वाटर्स क्या करेंगे, एक टाइम के बाद ये क्या करेंगे, ऊपर उठना शुरू हो जाएंगे। ये एरिया में क्या हो जाएगा, लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा। अपने इंडिया में चाहिए क्या, हाई प्रेशर चाहिए। अब बताओ हाई प्रेशर क्यों चाहिए, हाई प्रेशर यहाँ पर इसलिए चाहिए ताकि विंड्स क्या करेगा, यहाँ पर विंड्स ब्लो होंगी टुवर्ड द साउथ वेस्ट और यहाँ पर क्या हो जाएगी, अपनी मानसून हो जाएगी। तो ये अपनी इंडिया के लिए आइडियल कंडीशन है नॉर्मल ईयर में। अपनी जो साउथ अमेरिका की बात होगी तो साउथ अमेरिका के टाइम में क्या होगा, जब ये मतलब विंड्स या तो कहोगे वाटर की स्ट्रीम जब आगे बढ़ेंगी तो ये अपवेलिंग होगी। यहाँ पर जो प्लैंक्टन्स हो गए, फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, वो अपर सरफेस पे आएंगे। और जब यहाँ पर अपर सरफेस पे आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब फिशिंग वाले लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा ये। तो ये नॉर्मल ईयर का बात हो गया। अब बात करते हैं एल नीनो के टाइम में क्या होता है। तो देखो बात ऐसी है कि एल नीनो का फॉर्मेशन होने के पीछे बहुत सारा कारण होता है। लगभग 5 से 6 साल के बीच में ऐसा कभी कभी ऐसा ईयर्स आ जाता है कि विंड्स जो ब्लो होती है उनका स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, और विंड्स का जब स्पीड कम हो जाता है तो उनका डायरेक्शन भी कभी कभी चेंज हो जाता है, विंड्स इधर ही रह जाती हैं। जो सेंट्रल पैसिफिक से विंड ब्लो होते हुए ऑस्ट्रेलिया के साइड में जा रही थी वो कभी कभी क्या होती है, अपनी साउथ अमेरिकन कोस्ट साइड में ही रह गई। अब साउथ अमेरिकन कोस्ट साइड में रह गई तो जो अपने यहाँ साइड वाला जो एरिया रह गया तो ऐसे ही रह गया, है ना। अब यहाँ पर जो एरिया हो गया ये यहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगा, यहाँ पर जो विंड डिफ्लेक्ट होके यहाँ पर अपर साइड में गिर जाएंगी। ये तो एरिया हाई प्रेशर का हो गया, ये भी हाई प्रेशर का हो गया, है ना। यहाँ पर क्या होगा,
बहुत ही ज़्यादा बारिश होने लगेगी, है ना। विंड्स ब्लो होते हुए क्या करेंगे, यहाँ बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल का फॉर्मेशन करेंगे। बट अपना जो इंडिया साइड वाला, जो ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडियन ओशन वाला साइड हो गया, इधर भी क्या हो जाएगा, इधर में सूखा पड़ना शुरू हो जाएगा। एलिनो ईयर्स में यहाँ पर बुश फायर्स होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। इंडिया के साइड में एलिनो जो होता है इम्पैक्ट करता है अपने इंडियन मानसून को, यहाँ भी बारिश होना कम हो जाएगी। तो एलिनो इज नॉट गुड फॉर अस। एलिनो का अगर मतलब आपको सिंपल में समझना है तो एलिनो का मतलब समझ लो ड्रायर कंडीशन ऑन द इंडियन साइड, जिसके वजह से मानसून क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। अब एलिनो का ही चचेरा भाई हो गया लानीना। अब लानीना क्या करता है, लानीना क्या करता है भाई, बोलता है कि मैं और तुम्हें वार्म वाटर्स लाके दे दूंगा। अब वार्म वाटर्स ऑस्ट्रेलिया को इतना ज्यादा दे देता है कि यहाँ पर लो प्रेशर फिर से बन जाता है, और ये हाई प्रेशर वाला सिस्टम ये जाके फिर से इंडियन ओशन के साइड में बना देता है। मैस्क्रीन हाई इसका दोस्त ठहरा, बोला भाई मेरे पास भी हाई, तेरे पास भी हाई, चलो आगे बढ़ते हैं और कर देते हैं धाई धाई, है ना। मजाक अलग तरह से, लेकिन क्या होता है अपना ऑस्ट्रेलियन के साइड में अपना लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट हो जाता है, इधर साइड में हाई प्रेशर सिस्टम। पर हाई प्रेशर एक सर्टेन लेवल तक ठीक है, जब ये हाई प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फिर क्या होने लगेगा, यही हाई प्रेशर इंडिया में जब साउथ वेस्ट मानसून आएगा तो ये फ्लड्स लेके आ जाएगा। तो ला नीना क्या करता है, बहुत ही ज्यादा बारिश करवा देता है, वो भी ज्यादा अच्छा नहीं है ना। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा, अपवेलिंग होने लगेगा, फिर वो भी ज्यादा अच्छी नहीं है। तो बोथ आर नॉट गुड फॉर द, मतलब कह सकते हो ह्यूमैनिटी। ओवर कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। ला लीना क्या होती है, ला लीना इज द कूलिंग ऑफ द सेंट्रल एंड द ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। स्ट्रॉन्गर मानसून आएंगी, हेवियर रेनफॉल होने लगेगा। और ला एलिनो को याद करना, तो यहाँ पर रेनफॉल क्या होगी, कम होगी। तो ये था डिफरेंस बिटवीन द एलिनो एंड द ला लीना। अब बात करें हम लोग इंडियन ओशन डाइपोल की। इंडियन ओशन डाइपोल में पढ़ने में आप देख रहे होगे, एक साइड में वार्म एरिया हो जाती है और एक साइड में कूलर एरिया हो जाती है। सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो जब अपने लिए वार्म एरिया होगी, ठीक है, जब अपनी न्यूट्रल फेज होगी, ठीक है, न्यूट्रल एरिया में क्या होगा हमारे लिए, जब यहाँ पर वार्मर एरिया होगी तो यहाँ पर जो होगा, मान के चलो यहाँ पर बारिश क्या होगी, हाई प्रेशर सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाएगा। अपने साइड में हाई प्रेशर सिस्टम, इधर साइड में लो प्रेशर सिस्टम। अपने लिए हाई प्रेशर सिस्टम मतलब क्या हो गया, मानसून को बेनिफिट। अपने लिए पॉजिटिव इंडियन डाइपोल का मतलब क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा बारिश, हमारे लिए हेल्पफुल। तो ये हो गया अपनी इंडियन पॉजिटिव डाइपोल, है ना। और अपनी नेगेटिव साइड में क्या होगा, मान के चलो ये जो अपनी क्या होगी, अरेबियन सी साइड होगी, ये अपनी इंडोनेशिया साइड ही होगी, सोमालियन साइड कह सकते हो इसको। इधर साइड में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर सिस्टम हो जाएगा। लो प्रेशर सिस्टम इज नॉट गुड फॉर अस। तो ये हो गया इंडियन ओशन डाइपोल का सिंपल। अपने को सिंपल ये समझना है कि भाई जो अपनी वेस्टर्न साइड में अगर अपनी हाई प्रेशर सिस्टम का फॉर्मेशन अगर हो गया तो ये अपने लिए पॉजिटिव आईओडी होगी, इंडियन ओशन डाइपोल। और अगर ये उल्टा साइड हो गया, मतलब इधर साइड में क्या हो गया, लो प्रेशर सिस्टम हो गया, तो ये अपना अपने लिए क्या हो गया, नेगेटिव आईओडी होगी। तो ये था डिफरेंस बिटवीन द इंडियन ओशन डाइपोल। इसके चलते लोग इतना परेशान रहते हैं। तो ये सिंपल आपको समझना है, हाई प्रेशर सिस्टम हो जाएगा तो इंडियन मानसून के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, और लो प्रेशर सिस्टम हो जाएगा तो ये हो जाएगा। इनका भी जो फॉर्मेशन होता है वो लगातार नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है, सालों के बीच में होता है। तो जब भी ये इंडियन ओशन डाइपोल जब भी पॉजिटिव रहेगी तो मानसून के लिए बेनिफिशियल रहेगा। नॉर्मल ईयर्स में कुछ और रहता है डिफरेंस, है ना। नॉर्मल ईयर्स की बात करो तो फिर अपने लिए न्यूट्रल फेज रहता है, उसके लिए कुछ डिफरेंसेस ज्यादा होगा नहीं। तो अपने लिए बेनिफिशियल क्या है, अपने लिए बेनिफिशियल है इंडियन ओशन का मतलब आईओडी का पॉजिटिव फेज, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया अपनी सीजन्स का। सीजन्स को हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, है ना। ये आपको पीसीएस वगैरह में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एसएससी वगैरह के एग्जाम में भी आ जाती है ये टॉपिक, है ना। तो मान के चलो कि ये जो चैत्र और वैशाख हो गई अपनी मार्च और अप्रैल में, ठीक है। जेठ और आषाढ़ हो गई अपनी मई और जून में। श्रावण और भद्र हो गई ये अपनी जुलाई और अगस्त में। अश्विन और कार्तिक हो गई अपनी सितंबर और अक्टूबर में। और पूष और मार्गशीर क्या हो गई अपनी नवंबर और दिसंबर में। और माघ और फाल्गुन हो गई अपनी जनवरी और फरवरी में। तो ये था हमारा सीजन का डिफरेंट नेम्स इन हिंदी ऑल्सो, ठीक है। तो ये था इंडियन कैलेंडर के नाम से सीजन का नेम। तो ये था हमारा लेक्चर ऑन द इंडियन क्लाइमेट। आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे अबाउट द इंडियन मानसून, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। आगे ऐसी लेक्चर्स को और भी देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो जीएस वॉरियर्स को। मैं आपको इसके आगे के लेक्चर्स में
अबाउट द इंडियन नेचुरल वेजिटेशन सिस्टम के बारे में बताऊंगा, डेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। फॉर मोर लेक्चर लाइक दिस यू कैन सब्सक्राइब टू GS Warriors। थैंक यू।